हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं लुसेंट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आपको बता दूं कि इस क्लास में मैं कंप्लीट लुसेंट को पूरी डिस्कशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ और आपके आसान भाषा में उसे डिस्कशन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को हमने समाप्त कर दिया था और बता दूं कि आज की क्लास में मैं वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसे जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लास को रोकेंगे नहीं। इसलिए आप कंटिन्यू हमारे क्लास में बने रहिए और लुसेंट को बहुत ही नॉर्मल वे में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे तैयारी के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो बेसिक बुक्स होते हैं उसमें लुसेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आपको ये सब फर्स्ट ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता से। यहाँ पे है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में किया गया है फ्रेंड्स? दो भागों में। सबसे पहले मैं इसे पढ़ूंगा, फिर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको फाइंड आउट करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे आप याद रख सकें। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ के सुनाएंगे, फिर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो वैदिक काल का विभाजन कितने भाग में है? दो भागों में। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है उत्तर वैदिक काल? ऋग्वैदिक काल का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। आगे पढ़ते हैं। आप टेंशन मत लें, मैं पहले पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको समझाएंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे अलग से लिखवाएंगे। उसके बाद है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। कहाँ बसे थे आर्य सर्वप्रथम? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसे माना है? मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था। पहला था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन और 5वां राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विष के प्रधान को विषपति, जन के शासक को क्या कहते थे? राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। उसके बाद है कि उस समय वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद कहता है सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी को क्या कहते थे? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति, अस्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन कौन? पुरप और अस्पस। ठीक है। उसके बाद है बाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या करता था? अपराधी को पकड़ता था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है। कहता है कि ऋग्वैदिक में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। यानी ऋग्वैदिक काल में किसी तरह की न्यायालय व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जो भी निर्णय लेते होंगे वो कौन लेता होगा? राजा लेता होगा। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता द्वारा प्रतिनिधि करती थी। इसके अध्ययन को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है। युद्ध में काबिले का नेतृत्व राजा करता था।
युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? गविष्टि शब्द का, जिसका अर्थ था गायों की खोज। क्या था? गायों की खोज। तो जितना हमने पढ़ा, अभी इन सारी जितनी भी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। वैसे तो आवश्यक सभी है, लेकिन जो अति आवश्यक है, जो हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, उस पॉइंट को हम अब देखते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख के आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जैसे ऋग्वैदिक, क्या है? ऋग्वैदिक का कार्यकाल कितना तक बताया था मैं? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बताया था। कब तक बताया था? 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 से कितना से? 1000 से कितना तक? 600, कितना होगा? 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया। कहाँ पे? मध्य एशिया। उसके बाद है आर्यों की जो भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा थी, मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। 4 पॉइंट। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया और भाषा क्या था उनका? संस्कृत था। और पॉइंट देखते हैं। और इनके 2 गुप्तचर थे। एक था पुरप, जिसे क्या कहा जाता था? दुर्गपति कहा जाता था। और दूसरा क्या था? दूसरा था अस्पस। क्या था? अस्पस। यह क्या करता था? यह जनता की गतिविधियों पर क्या करता था? नज़र रखता था। किस पे नज़र रखता था? जनता की गतिविधियों पे नज़र रखता था। उसके बाद कौन था? ये 2 हो गया, पुरप, अस्पस। उसके बाद था उग्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उग्र क्या था? यह क्या करता था? यह अपराधियों को, जो भी अपराध करते थे, उन अपराधियों को क्या करता था? यह पकड़ के राजा के पास लाता था, जेल में डालता था, राजा के पास पेश करता था। तो पुरप दुर्गपति होता था, जो किला होता था उसका हेड होता था। अस्पस जो जनता की गतिविधियों पर नज़र रखता था, यानी गुप्तचर था। उग्र जो अपराधियों को क्या करता था? पकड़ कर लाता था। और कुछ पॉइंट देखते हैं। उसके बाद 2 संस्थाएं थी, जो एक सभा और दूसरा क्या थी? समिति। सभा और समिति। बता दें कि ये सभा और समिति दोनों क्या करते थे? राजा को सलाह देने के लिए थे। क्या करने के लिए थे? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। यानी दोनों राजा को क्या देते थे? राजा को सलाह देते थे। उसके बाद इसमें कौन रहता था और इसमें कौन लोग बैठते थे? तो इसमें बैठते थे जितने श्रेष्ठ लोग थे। कौन बैठते थे इसमें? जितने श्रेष्ठ लोग थे। और समिति में कौन बैठते थे? तो समिति में जितने भी सामान्य लोग थे, जितने भी सामान्य लोग थे, यानी संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो समझ में आ गया। सभा और समिति 2 राजाओं को सलाह देते थे, जिसमें सभा में श्रेष्ठ लोग बैठते थे, उनका मीटिंग होती थी, और समिति में सामान्य लोगों का मीटिंग होती थी। उसके बाद है युद्ध के लिए। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? गविष्टि। याद रखिएगा, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। इतने सारे, जितना मैं बताया हूँ उसमें इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन मंडल में है? 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर, कहाँ पर? पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ था? विजय हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दशराज युद्ध
किनके बीच में हुआ था तथा यह किस नदी के किनारे हुआ था? तो किनके बीच में हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच में। अभी मैं पॉइंट आउट करूंगा। उसके बाद ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो उस समय का समाज था, आज जैसे हमारा समाज जाति, अलग अलग जाति धर्म में बंटे, ऐसा नहीं था। उस समय 4 ही वर्ग थे। कौन थे? एक ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय थे जो युद्ध लड़ते थे, वैश्य थे जो व्यापार करते थे, और शूद्र थे जो समाज की यानी राजाओं की यानी सेवादार कहेंगे उसे, जो सेवा करते थे। उसके बाद कहता है वह यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। उसके बाद कहता है कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। यानी आज जैसे पिता, कहीं पे भी पिता के ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, उस तरह से उस टाइम भी आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, धोसा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी क्या होता है? विद्वान का जो महिला विद्वान होते हैं उन्हें विदुषी कहा जाता है। विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। उसके बाद है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यानी जब उस समय जब पार्टियां करते थे, जैसे आज की पार्टियां में क्या पीते हैं आप जानते हैं, लेकिन उस समय जब पार्टियां करते थे तो सोमरस पिया करते थे, जिन्हें किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। तो देख लेते हैं इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला है कि दशराज युद्ध यह क्या हुआ था? दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। याद रखिएगा, दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह रावी नदी के किनारे, कहाँ हुआ था यह युद्ध? रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे पहले पुरुषनी कहा जाता था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों को नोट कीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और लास्ट क्या था? शूद्र था। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र जो होते थे वो सेवा करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन भर जो महिलाएं विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल पितृ प्रधान था, यानी पिता की प्रधानता थी। उस समय क्या थी? विधवा अपने मृतक पति के भाई से विवाह कर सकती थी। और उस सोमरस क्या था? उस समय का जो पेय पदार्थ था वह क्या था? सोमरस था। और यह किससे बना होता था? यह वनस्पति से
बना होता था। आगे पढ़ते हैं फिर। उसके बाद है प्रमुख दर्शन और एवं उसके प्रवर्तक। जैसे चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चवार्क थे। ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन था? पतंजलि था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन था? कपिल था। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन था? गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन और वैशेषिक दर्शन के कनाद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी जितने मैं बताया हूँ 7, इन 7 को याद रखिएगा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धुतकीरा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की संज्ञा में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। लोहा किसके द्वारा खोजा गया था? आर्यों द्वारा। याद रखिएगा, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि लोहा की खोज नहीं हुआ था। लोहा की खोज सबसे प्रथम आर्यों द्वारा हुआ था, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। उसके बाद है मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। याद रखिए, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कुछ नदियाँ हैं जिसका प्राचीन नाम दिया गया है। जैसे कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुंभ था। काबुल नदी का कुंभा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषनी था। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। गंडक, जो अभी गंडक है, उसको प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? उसके बाद गोमक नदी का प्राचीन नाम क्या था? गोमती। उसके बाद स्वात नदी का क्या नाम था? सुवस्तु। ये सारी नदियाँ का आधुनिक नाम और प्राचीन नाम याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद है इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद है इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यक यानी मध्यस्थ कहा जाता है। उसके बाद वरुण, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। उसके बाद है धौ, आकाश के देवता को क्या कहा जाता है? धौ। उसके बाद है वनस्पति के देवता को सोम। तो धौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता,
उसके बाद आपका है पुषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी और तूफान के देवता को कहा जाता है। इन सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा आप। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किए जाते थे? राजसूय यज्ञ किया जाता था। यानी राजा जब पद धारण करता था, राजा बनता था, मुकुट पहनाया जाता था, तो उसमें इस टाइम राजसूय यज्ञ कहा जाता, राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। अब सुनिएगा ध्यान से, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। कौन है? कपिल। उसके बाद है न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। कौन थे? गौतम। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, क्या याद रखिएगा? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का याद रखिएगा बादरायन। क्या याद रखिएगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बादरायन। आप नोट कर लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट से तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय क्या था? क्या था? पशुपालन, पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि था, बस आप याद रखिएगा। उसके बाद गाय को क्या कहा जाता था? अघन्य, यानी न मारे जाने न बेचे जाने वाले योग्य कहा जाता था। यानी गाय को न मार सकते थे और ना ही बेच सकते थे। उसके बाद आर्यों के द्वारा क्या खोजा गया था? लोहे की खोज हुई थी। किसके द्वारा लोहे की खोज हुई थी? आर्यों के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद पनी, यानी जो उस समय व्यापार करते थे, यानी जो बनिया होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। उसके बाद अग्नि, देवता, मनुष्य और देवता के बीच के जो मध्यस्थ थे उन्हें क्या कहा जाता? अग्नि कहा जाता था। यानी मनुष्य और देवता के बीच का जो संबंध स्थापित करता था वो कौन था? अग्नि था। आज भी पूजा पाठ में अग्नि जलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंडक नदी को क्या कहा जाता था? सदानीरा। याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, गंडक को क्या कहा जाता था? सदानीरा। यानी गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या सा? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। उसके बाद झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था बितस्ता। उसके बाद रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। क्या था? परुष्णी। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे इंद्र, इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। उसके बाद है अग्नि, अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ कहा जाता था। उसके बाद है वरुण, वरुण को क्या कहा जाता था? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कहा जाता था। उसके बाद सोम है, सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वनस्पति का देवता। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है मरुत, मरुत को आंधी और तूफान का देवता कहा जाता था। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, बाकी जो पढ़ाए हैं उसे भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद फिर से अगले पेज को पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा जाता था? सीरा, हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद है सांख्य दर्शन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नावों से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी।
किसने रचना किया था? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, याद रखिएगा। हमारे कितने महाकाव्य हैं? 2, महाभारत और रामायण। महाभारत पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या था महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हमारा महाकाव्य महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र था। वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं एक बार। इस तरह से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं कि सबसे पुराना दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन। उसके बाद है सत्यमेव जयते। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिएगा, मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और हमारे 2 महाकाव्य हैं, कौन कौन है? महाभारत और रामायण। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है पुराना? जय संहिता। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिर यहाँ से है कि यहाँ से महाजन पदों का उदय होता है। बुद्ध के जन्म के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों के बीच बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। कहाँ थी? चंपा, जो भी वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया को कहते थे। उसके बाद मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह, जो वर्तमान में कौन है? पटना गया वाले क्षेत्र है। उसके बाद था काशी महाजनपद। इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह बनारस के आसपास वाले क्षेत्र अभी वर्तमान में है। उसके बाद है वत्स, यह कौशाम्बी में। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। याद रखिएगा, इन सारे इनसे प्रश्न आते रहते हैं। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र थे। उसके बाद है बज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी, जिसे विदेह या मिथिला या मुजफ्फरपुर दरभंगा वाले क्षेत्र थे। उसके बाद है कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद वाले क्षेत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। यह मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। यह देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। पंचाल की राजधानी अश्चल थी छत्र। उसके बाद है कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ, जो भी दिल्ली मेरठ हरियाणा वाले कुछ क्षेत्र हैं। उसके मत्स्य महाजनपद की राजधानी था विराटनगर, जो जयपुर राजस्थान के आसपास। उसके बाद कंबोज, इसकी हाटक, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। 3 सारे पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। आगे हम अगला जो पॉइंट्स है मेरा, अगला जो पढ़ेंगे वह बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे हम? उससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखेंगे अभी। तो आइए देखते हैं जैन धर्म सबसे पहले। अब हम जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म को कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, आप बने रहिए। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और वही क्या थे? प्रथम तीर्थंकर यानी प्रथम गुरु थे। ठीक है। उसके बाद है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था
इनके द्वारा ली गई शिक्षा थी हिंसा न करना। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। यानी आपको बता दूं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 हुए थे, जिसमें 23वें कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। और 24 तीर्थंकर हुए थे। लास्ट तीर्थंकर तो आप सभी को पता है, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। कौन थे? भगवान महावीर। यानी महावीर क्या थे? 24वें, और वह अंतिम तीर्थंकर थे किसके? जैन धर्म के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि 23वें तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म के पार्श्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे 24 में, जो भगवान महावीर थे। इस तरह से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद है भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन थी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको नोट करवाते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम, यानी वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में अवस्थित है। तो वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद है कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा। क्या था नाम? यशोदा। क्या था नाम? यशोदा। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है महावीर, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद है इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या ली थी? अनुमति लेकर संन्यास जीवन की, यानी संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर जिन मतलब होता है क्या? विजेता। क्या होता है? विजेता। तो जिन, उसके बाद अहर्त यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधन हीन कहलाए। क्या कहलाए? बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में, किसमें? जिसे अर्धमगधी बोलते हैं, भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल था। कौन था? जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम हेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। उसके बाद आपका है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, यानी जितने भी जैन तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। उसके बाद अजीतनाथ जो द्वितीय जैन तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो तृतीय थे, उनका घोड़ा था।
सुपार्श्व जो सप्तम थे उनका स्वस्तिक था। शांति जो 16वां थे उनका हिरण था। नामी जो 21वें थे उनका क्या था, नीलकमल था। अरिष्टनेमी जो 22वें थे उनका शंख था। पार्श्वनाथ सर्प जो 23वें थे, और महावीर भगवान महावीर जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दिया हूँ, नोट करवा दिया हूँ। जैसे ऋषभदेव का सांड याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का सर्प याद रखिएगा, और महावीर स्वामी का सिंह क्या याद रखिएगा, सिंह। और एक और आप याद रखिएगा, अरिष्टनेमी जो 22वें थे, कभी कभी पूछ देता है इसमें से लास्ट वाला और शुरू वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो 22वें थे अरिष्टनेमी, उनका क्या था, शंख। क्या था, शंख था। तो इतना आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। किसके निकट संबंधी माना गया है, भगवान कृष्ण का। उसके बाद है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। मगध के साधुओं से क्या हो गया, गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है, यानी जो स्थूलभद्र के शिष्य जो हुए वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो क्या कहलाए, दिगंबर। ये दिगंबर याद रखिए कि दिगंबर जो नग्न रहते हैं, आप देखते होंगे जैन साधु नग्न रहते हुए दिगंबर है, यानी वो भद्रबाहु के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे जब अकाल पड़ा था। तो श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र के शिष्य हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, श्वेतांबर जो क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर जो नग्न रहते हैं, जो साधु, उन्हें क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। ये किनके थे, श्वेतांबर वाले थे, वो स्थूलभद्र के थे। ये किसके थे, स्थूलभद्र के। स्थूलभद्र के श्वेतांबर हुए जो यहीं रुक गए थे, और दिगंबर जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे वो क्या हो गए, दिगंबर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। इसका आप 2 संगीतियाँ याद रखिएगा। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके स्थूलभद्र थे, यानी स्थूलभद्र जिनके कौन हुए, श्वेतांबर वाले। और उसके बाद द्वितीय जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, वो कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में। यह बल्लभी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में है। इनके कौन थे, अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो ये 2 जैन संगीति है, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपका जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या, जैन धर्म के त्रिरत्न, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ रहता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न को अनुशीलन में निम्न में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य किया गया है, जैसे अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर को, यानी जैन धर्म के ईश्वर को क्या किया जाता है, नहीं माना जाता है। ईश्वर की मान्यता नहीं है। और कहता है कि भगवान महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी पुनर्जन्म की मान्यता है कि इंसान जब मरता है तो उन्हें दोबारा जन्म होता है। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद, अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यानी आध्यात्मिक विचार जो है, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार कहाँ से मिलता है, तो सांख्य दर्शन से। कहाँ से, सांख्य दर्शन, आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं।
उसके बाद है आपका जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उद्यन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो क्या क्या बोला कि जैन धर्म के मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। ये पूछता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। जैसे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन थे आपका, चंद्रगुप्त, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद था, नेक्स्ट कौन था, तो कलिंग नरेश खारवेल था। आपका उद्यन था, कौन था, उद्यन, ठीक है। तो ये सारे राजाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो किस धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को अपनाए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल ने करवाया था। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चंदेल ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। आपका मथुरा कला के बारे में पूछता रहता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है, यानी एग्जाम में पूछता है कि क्या पूछता है कि कल्पसूत्र का रचना किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, किसके द्वारा, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में बताया गया है। इसकी जैन तीर्थंकरों की जीवनी। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाहन 468 ईसा पूर्व में कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गया था। तो मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, पावापुरी, कहाँ हुआ था, पावापुरी, आप याद रखिएगा, बिहार में पावापुरी में जो राजगीर में है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कैसे हुआ था, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये पावापुरी, या पावापुरी भी याद रखिएगा। इनकी रचना, भद्रबाहु की रचना को कल्पसूत्र कहा जाता है। और ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, तो आपको इन सभी को ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है। तो इस तरह से आपका जैन धर्म, लुसेंट के हिसाब से जैन धर्म समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध धर्म को। क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म को। उसके बाद है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान में रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया, यानी गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। और भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह आपको बता रहा हूँ। जैसे जन्म, भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड, याद रखिए, कमल एवं सांड। जब उन्होंने घर छोड़ा था उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान की पीपल का वृक्ष। निर्वाण यानी क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और मृत्यु की प्राप्ति का चिन्ह क्या है, स्तूप। क्या है, स्तूप। तो याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुआ था जन्म, 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था,
लुम्बिनी में जो नेपाल में है। कहते हैं कि इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? तो इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे। इनकी माता महामाया देवी, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी पूछता है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल था। तो पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? याद रखिएगा। और पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है। उसके बाद है, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। कहता है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कितने दृश्यों को देखा? 4। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये 4 चीज क्या क्या देखा? एक देखा बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग यानी बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? यानी भगवान बुद्ध की गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। उसके बाद कहता है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये पूछता है एग्जाम में, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे। उसके बाद है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कोनिटे, हम्पा, हादिया, महामना एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कितने साधक मिले? 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। ध्यान रखिएगा। इसमें कितने वर्ष के कठिन तपस्या के? 6 वर्ष। कितने वर्ष के? 6 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन्हें पीपल के वृक्ष। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है। बुद्ध बनने के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ? ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी इन्होंने जो पहली बार क्या दिया था? उपदेश दिया था, यानी ज्ञान का प्रचार किया था, पहली बार उपदेश दिया था। इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो जो इन्होंने पहली बार क्या दिया था? उपदेश दिया था उसे। ठीक है। उसके बाद है बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल
बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण को कौन सी भाषा में? पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। यानी सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये सारे कौन थे? भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, यानी कुशीनगर कहाँ? देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, जिसे क्या कहा गया? मृत्यु को क्या कहा गया? तो मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। कहता है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कितने स्तूपों का? 8 स्तूपों का। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। इस अभिलेख के आधार पर इसकी मृत्यु और जन्म और मृत्यु को निश्चित किया गया है, कैंटोन अभिलेख, याद रखिएगा। कैंटोन अभिलेख के आधार पर भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु को निश्चित किया गया, उसके डेट निश्चित की गई। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक का भाषा पाली है। पहले ही बता दिए कि भगवान बुद्ध अपना जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। तो उनका पाली भाषा है। और बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में हमें किससे ज्ञान प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में पुनः जन्म होगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है? मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। उसके बाद बोलता है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्माण कहा जाता है। यानी आपके अंदर जो भी इच्छा है, तृष्णा है, वो क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? निर्माण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में लिया है। क्या लिखा है? कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे। एक भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सामान्य संन्यास ग्रहण किया और भिक्षुक कहे गए। आप देखते होंगे कि जब भी बौद्ध संगति होता है या इधर उधर, तो हमारे नेपाल से, म्यांमार से बौद्ध भिक्षुक आते रहते हैं। ठीक है। दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। यानी जो भिक्षुक थे वो शादी विवाह नहीं करते थे, वो धन संपत्ति अर्जित नहीं करते थे, लेकिन जो गृहस्थ जीवन जीते थे, जो शादी विवाह कर रखे थे, वो भी बौद्ध धर्म अपना सकते थे। लेकिन उनके लिए क्या था? वो उपासक के रूप में इस बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में आपको सम्मिलित होना है कितने साल की?
15 वर्ष, ठीक है, कम से कम 15 वर्ष का होना पड़ेगा। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्या? बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, क्या है? बुद्ध। उसके बाद धम्म, याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट, धम्म एवं संघ, क्या है? संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, क्या है? त्रिरत्न है। अब बौद्ध धर्म की जो सभाएं हैं, बौद्ध सभाएं, ये भी एग्जाम में पूछते रहते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईस्वी राजगिरी, यानी जिसको राजगीर बोलते हैं, कब हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। तो यह ध्यान, इसका ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा अभी। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। आपको बता दूं कि हमारे चैनल ट्रिक के माध्यम से भी क्लासेज लिए जाते हैं, जिसमें धांसू ट्रिक नाम से सीरीज चलता है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताया जाता है, जिससे कि आपको प्रश्न ध्यान में आ सके, याद रह सके। तो आप वहाँ जाकर भी आप पीछे का क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताया गया है याद करने का। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगति 383। देखिए, पहला 483, दूसरा 383, ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए। उसके बाद तृतीय 255 ईसा पूर्व में, दो तो याद रही गया आपको, पहला 483 और दूसरा 383। वो कहाँ हुआ था? राजगिरी में और वैशाली में, ठीक है। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली। पहला के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, दूसरा का सचकामी। तृतीय बौद्ध संघ 255 ईसा पूर्व में, ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? यह कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो इन सारे प्रश्नों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का दो भागों में विभक्त हो गया। ध्यान में रखिएगा, कै में? चौथी बौद्ध संगति के बाद दो भागों में क्या हो गया था? बट गया था बौद्ध धर्म। कौन कौन में? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे को कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहट पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी आजकल आप देखते होंगे जुलूस वगैरह निकाला जाता है दुर्गा पूजा में, अलग अलग, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। बौद्ध का सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, याद रखिएगा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों का संबंध 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, ठीक है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। यानी संसार में जितने भी दुख होते हैं उनसे निकलने के लिए किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है, इस सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यान, उसके बाद कप स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। ऐसे ये पूछे नहीं जाते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि किस मार्ग बुद्ध को दुख से मुक्ति के लिए, यानी बुद्ध भगवान ने दुख से मुक्ति के लिए कौन सी मार्ग बताई थी? तो दुख से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग था?
खुला बंद कर दिए थे क्या? नहीं नहीं हम बंद कर देंगे, आते हैं तो 2 मिनट। संतरी हूँ उधर। अच्छा आप संतरी हो, तो हमको लगा कि बंद करके जा रहे हैं। अच्छा संतरी है।